बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। आम ख़वातीन की कोशिश यही होती है कि रमज़ान में मज़ेदार से मज़ेदार चीज़ें बनाएं, लेकिन ख़वातीन का ख़ुद का भी रोज़ा होता है, तो रोज़े में कभी कभार नमक तेज़ और कभी कभार मिर्ची तेज़ हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें, जब आप अभी से बनाकर रख लेंगे ना, तो रमज़ान में आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा, ना ही मिर्चें तेज़ होंगी और ना ही नमक तेज़। खाना बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सा बनेगा। और अक्सर लोगों की यही कोशिश होती है कि रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालें इबादत के लिए। तो अभी से बनाकर रख लें और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाएंगे दो तरह के मसाला प्री मिक्स। सबसे पहले जो हम बना रहे हैं वो है जी मसाला प्री पकोड़ा मिक्स। सबसे पहले हमें चाहिए जी 3 टेबल स्पून धनिया, जो कि पिसा हुआ दरदरा सा है। 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे और 1 से 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे जी ज़ीरा और गरम मसाला, जो कि भुना हुआ पाउडर है। शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून अजवाइन, जो कि बहुत अच्छी होती है। 2 टेबल स्पून लाल मिर्च, जो कि पाउडर है। 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर रहे हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे कसूरी मेथी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका मसाला एकदम रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब ये मसाला तो हमारा तैयार हो चुका है। इसको स्टोर किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। इसके लिए आपने कोई भी डब्बा ले लेना है, जार ले लेना है, लेकिन इसे वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए। बिल्कुल भी गीला ना लीजिए, वरना जो आपका मसाला इस पर कीड़े लग जाएंगे, ये ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल साफ सा लें, बिल्कुल गीला ना लें। बहुत आसानी से आप इस मसाले को स्टोर कर सकते हैं माह रमज़ान के लिए। आगे मैं चल के बताती हूँ आपको दूसरा तरीका, जो कि आप वो भी देख लें, वो भी आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। दूसरा तरीका ये है यहाँ पर बेसन प्री मिक्स मसाला, जिसके लिए आपको 2 कप बेसन लेना है। आप किसी भी बाउल या किसी भी कप से मेजर करके ले सकते हैं बेसन। और दूसरा ये कि आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं बेसन की, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन की मेजरमेंट के साथ आपको बता रही हूँ कितना मसाला ऐड करना है। यहाँ पर मैंने जो जैसे कि 2 कप लिए हैं, तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी जी 2 टेबल स्पून भरकर मसाले की। आई एम रियली सॉरी कि मैं जो है वो हल्दी डालना भूल चुकी थी मसाले में, जो कि मैंने इस स्टेज पर शामिल कर दिया, लेकिन आप उसी स्टेज पर शामिल करें जब मैंने मसाला तैयार किया था। 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल करके अच्छे से आपने मिक्स करना है। तो यहाँ पर आपका बेसन मसाला मिक्स भी रेडी हो चुका है। इसको स्टोर करने का भी बहुत ज़्यादा ईजी तरीका है। इसके लिए आपको कोई भी जार, कोई भी डब्बा ले सकते हैं इस तरह का, और इसको आपने अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई करना है। बिल्कुल भी गीला नहीं लें। और इस तरह से आप बेसन मिक्स मसाले को इसमें ऐड कर दें। यकीन करें, आप जितने दिन के लिए भी इसे स्टोर करेंगे ना, आपका ये बिल्कुल भी मिक्स ख़राब नहीं होगा बेसन का। और चटपट में आप अपने मज़ेदार सी चीज़ें ऐड करके पकोड़े रेडी कर लेंगे। बहुत टाइम की बचत होगी। और दूसरा ये कि इबादत के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जैसे कि बेसन मिक्स तो रेडी है। इसको हमने ऊपर से कवर करना है और इसको मैं रख दूँगी। आप अगर चाहें तो इसी क्वान्टिटी को मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। तो लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही यूज़फुल, अमेजिंग सी रेसिपी बताई है। ज़रूर से फॉलो करें और कमेंट्स में राय देना ना भूलें। अब मसाला हमने अलग से लेना है और बेसन अलग से। ये होता है जी तीसरा तरीका, जो कि मैं 2 तरीके बता चुकी हूँ और ये तीसरा तरीका। इसके लिए आपको 1 कप बेसन चाहिए और इसमें शामिल कर देंगे जो कि हमने मसाला रेडी किया है 1 टेबल स्पून। 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हल्दी ऐड करना भूल चुकी थी, तो इसीलिए मैं इसमें दोबारा हल्दी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि जो मसाला ऐड किया है उसमें हल्दी नहीं है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से बेसन के साथ मिक्स करना है। यकीन करें, इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर की है ना मैंने आपके साथ, कि आपका कभी भी नमक तेज़ और मिर्ची ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि एकदम परफेक्ट सी मेजरमेंट के साथ मैंने आपको ये रेसिपी बताई है। अब इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। कितनी इसकी थिकनेस होगी, कितना इसको गाढ़ा रखेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको मिक्स करते जाना है और आपने रेडी कर लेना है जी पकोड़ों के लिए इस तरह से बैटर,
जो कि आपका इतना गाढ़ा होना चाहिए, इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। इस तरह से इसको तैयार करने के बाद मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। जैसे कि मैंने प्याज ले लिया है जिसको मैंने कट कर लिया है कुछ इस तरह से। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम जब इसमें पकोड़ों में आलू ऐड करते हैं ना तो हमारे पकोड़े नरम पड़ जाते हैं, क्रिस्पी नहीं रहते। तो जब भी पकोड़ों में आलू ऐड करें ना तो आलूओं को बहुत अच्छे से वॉश करें 3 से 4 पानी में। इससे जब आलूओं का अच्छे से स्टार्च निकलेगा ना तभी आपके पकोड़े क्रिस्पी रहेंगे। इसमें शामिल कर देंगे 3 अदद कटी हुई हरी मिर्चें, जो कि ज़्यादा तीखी नहीं है। तीखी ले रहे हैं तो आप स्किप कर दें। और ये मैंने बड़ी वाली मोटी वाली मिर्चें ली हैं, इनको मैंने स्लाइसिस में कट किया है। मुट्ठी भर हरा धनिया शामिल करेंगे मज़ेदार टेस्ट और जायके के लिए। तो अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। रमज़ानुल मुबारक में कुछ ही दिन है, बस आप इस तरह से बनाकर रख देंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपके पकोड़े बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मिनटों में आपके पकोड़े बन जाएंगे। और दूसरा ये कि आप अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहें। तो चलिए आइए पकोड़े बनाते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल को अच्छे से प्री हीट कर लिया है और इसमें मैं पकोड़े ऐड करूँगी। जितनी आपकी कढ़ाई में जगह है आप उसी लिहाज से पकोड़े ऐड करें। कि मैंने सोचा कि इसके साथ मैं आपको पकोड़े की रेसिपी भी बता देती हूँ, किस तरह से आप क्रिस्पी मज़ेदार से पकोड़े बना सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, बस छोटी छोटी मैंने टिप्स दी हैं जिनको फॉलो करें और मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े आसानी घर में रेडी करें। यकीन करें जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए पकोड़े बनाएंगे ना तो आपके पकोड़े बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे, एकदम क्रिस्पी खस्ता ही रहेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से गोल्डन कलर माशाल्लाह से आ चुका है इन मज़ेदार से पकोड़ों पर। इनको हमने छन्नी की मदद से निकाल लेना है और एक्स्ट्रा ऑयल को ज़रूर से झाड़ लीजिए। तो अब इसी तरह से हमने दूसरे भी पकोड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से पकोड़े ऐड कर सकते हैं फ्राई करने के लिए, जिस तरह से आपको ईजी लगे। और लीजिए माशाल्लाह से ये भी पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको भी हमने छन्नी की मदद से निकाल लेना है और एक्स्ट्रा ऑयल को ज़रूर से झाड़ लीजिए। तो अब इनको निकाल लेंगे जी हम प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से एकदम टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार से आलू के पकोड़े हो चुके हैं जी तैयार। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से हैं। जैसा कि आपने देखा एकदम क्रिस्पी मज़ेदार से ये हमारे पकोड़े बने हैं। इनको मैंने केचप के साथ सर्व किया है, आप चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में एकदम डिलीशियस टेस्टी लजीज से थे। माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी मज़ेदार से हैं। चैनल पर न्यू है ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। जिस भी कंट्री से आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप जिस भी कंट्री से मेरी रेसिपी को देख रहे होंगे ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन में अपना राय देना बिल्कुल ना भूलिए। इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।